कितना बड़ा वहाँ से लेके आता। और एक किस्सा है एमएड के टाइम का। जब मैं रोहतक जा रही थी यहाँ से, तो एक कपल बैठा हुआ था, सीट पे बैठे हुए थे दोनों, तो हस्बैंड वाइफ थे। तो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सबका एक और नए व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। और अभी शाम के बज चुके हैं 4:30 और अभी कर रहे हैं व्लॉग की शुरुआत। और मैं रिद्धि और रेहान आ चुके हैं खेत में। रेहान देखो उधर बैठा है, आराम से फ़ोन चला रहा है, और रिद्धि मेरे साथ मेथी तोड़ रही है। देखो, उस दिन तो छोटी छोटी थी मेथी, आज खुड्डा तो बाहर आ रही है। और खेत की मेथी हो, उसका टेस्ट अलग है। तो रिद्धि तोड़ने लग रही है, देखो। और भाई जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो। और भाई अभी मैं तोड़ रही हूँ मेथी, देखो। हाँ, आ रही हूँ। रिद्धि मेरे को बुला रही है बार बार, ये कह रही है मम्मी आ जाओ आ जाओ, आपको कीड़ियों का घर दिखाते हैं। कहाँ पे है रिद्धि? यहाँ बेटा खेतों में तो होता ही है, बहुत सारा जगह जगह होते हैं, कीड़नाल बोलते हैं इसको। नु कह नहीं आ जाओ नु कह आ जाओ, चलो चलो देखते हैं। तो रिद्धि का कीड़ियों का घर एक बार। किसके ऊपर? अच्छा, पहाड़ से हैं। खुड्डा न रिद्धि इनका है, ये पहाड़ से हैं, इनके ऊपर चल रही है। कहाँ है? कितना बड़ा वहाँ से लेके आता। हाँ देख लो भाई, कीड़ियाँ का घर देख लो। ये कीड़नाल है, खेतों में ऐसे ही होता है बेटा कीड़नाल। ये टंकी रखी गई है दवाई के लिए, और ये पाइप यहाँ पे सिस्टम में लाइन बिछाने लग रहे हैं, तो दवाई दुई छिड़केंगे। अरे एक बार हम थोड़ी सी मेथी तोड़ लें, अथवा हमने तोड़ लिया है, और ये थोड़ी सी मेथी तोड़ा है। उसके बाद थोड़े से चने तोड़ेंगे चटनी खातर, और फिर उसके बाद घर जाने की तैयारी करेंगे। अरे भाई पसीना भी आ गया, जाड्या में भी पसीना आ गया है, देख लो। इसलिए किसान का ज़रूर जन्म लेना चाहिए। जिसने पसीना काटना है तो बहुत अच्छा है, किसान का जन्म लेकर पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा। और कमर हवा होगी सीधी, क्योंकि कमर में दर्द कई देर होगी, कोडी कोडी। उसने पहले बथवा तोड़ा, अरीब मेथी तोड़न लग रही हूँ। और रिद्धि हेल्प कर रही है भाई। रिद्धि ने मेरे साथ बथवा तोड़ा यार, साथ मेथी, क्योंकि बच्चों को देखो रिद्धि ने ये मेथी तोड़ दी है। और बच्चों को साथ लेके आना चाहिए खेत में, बच्चों को दिखाना चाहिए कौन कौन सी फसल होती है, कैसे होती है, कैसे हम फसलों को तोड़ते हैं। ये मेथी वगैरह बथवा वगैरह ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी अपने स्कूल टाइम का। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जो शहरों में रहते हैं और उनको ये नहीं पता कि मेथी कहाँ पे लगती है, मूली कैसे लगती है, और आलू कपास इनमें क्या डिफरेंस होता है, उनको नहीं पता होता है। किस्सा है वो मैं आपको सुनाती हूँ अभी। हेलो गाइस, अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, और वीडियो एडिटिंग करते वक्त देखा कि मैं कुछ बताते बताते भूल गई थी। तो मैं अभी वो आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे फसल की बात थी खेत में, जब हम बातें कर रहे थे, तो उस दौरान की मैं अपना एक किस्सा है वो आपको सुनाती हूँ। क्या था कि एक बार हम, जब मैं बीएड कर रही थी, उस टाइम हम कॉलेज में बैठे थे, और बीएड कॉलेज के साथ साथ स्कूल भी था वहाँ पर +2 तक का। तो एक मैडम थी, शहर से आती थी वो। तो हम बैठे थे ऐसे ही रेसिस के टाइम, बाहर गार्डन में बैठे थे। एक साइड कॉलेज वाले बच्चे बैठते थे और एक तरफ स्कूल वाले बैठते थे। तो वो मैडम बड़ी खुश होकर बोली, चलो मूली लेके आते हैं, देख के आएंगे मूली के पत्ते ऊपर लगते हैं नीचे लगते हैं। वो बड़ी उछल कूद के और बड़ी खुशी में ये बातें कहते हुए जा रही थी। तो हमने ये बात सुनी तो बड़ी खुश, मतलब ये बताओ, हम इतने हंसे ज़ोर ज़ोर से। वो बोले कि क्या बात है भैया आप ऐसे। तो और 2-4 साथ बैठी थी, वो नहीं बोली क्या बात है। फिर मैं उनको बोली, आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हो, आप जड़दार सब्जियां हैं वो बच्चों को पढ़ाते हो कि पत्तेदार सब्जियां कौन सी होती हैं, जड़दार सब्जियां, और ये सारी चीज़ें हैं भाई। मूली पत्तेदार सब्जी भी है और जड़दार भी है, आलू है वो जड़दार भी है। तो गाजर है, जैसे ज़मीन में जो चीज़ें लगती हैं वो जड़ वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है ना।
तो मम का आपको पता नहीं क्या मूली के पत्ते ऊपर लगते हैं नीचे लगते हैं। तो वो उस दिन हम बहुत ही ज़्यादा हँसे। फिर और आ गए स्टाफ मेंबर हमारे आगे, बोले भाई क्या बात हो रही है, बड़ी मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसी आ रही है, सब कुछ आपने इकट्ठा कर रखा है। तो जब हमने किस्सा सुनाया तो मतलब, और वो मैडम जब भी देखती ना मेरे को देख के वो हंसने लग जाती, मुझे उसको देख के हंसी आ जाती। नहीं बोला अरे मैडम सच में हम शहर में रहते हैं, हमें पता नहीं इन चीज़ों का। फिर मैं उनको ले जाके और फिर वो दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन नहीं 3-4 दिन के बाद, तो वहाँ पे गेहूं की भी फसल है थी। वो स्कूल के एक साइड में चार दीवारी नहीं थी, तो उस तरफ खेत खलियान थे। तो वहाँ पे सरसों और गेहूं की फसल थी और कुछ जू बो रखे थे। तो वो बोली चलो गेहूं देख के आएंगे। और जो का खेत था, जो के खेत के पास वो खड़े थे। तो जो को देख के ये बोले कि अरे ये गेहूं है मैडम, देखो ये गेहूं है, गेहूं कैसे उगता है, देखो गेहूं ऊपर से कैसे होता है। फिर उनको बताया कि मैडम ये गेहूं नहीं, ये जौ है। और उस जौ के अंदर ही वो जई थी, जो भैंसों के चराते हैं, हम चारा में यूज़ करते हैं। फिर मैंने बताया कि देखो इसमें कितना डिफरेंस होता है, जो जो जई है वो ऐसी होती है और जो ये होता है, और ये सामने वाला जो खेत है इसमें गेहूं है। जब ये बाली आ जाएंगी ना, आपको ऊपर से अलग से दिखाई दे जाएगा कि गेहूं कौन सा है, जो कौन सा है और जई कौन सी है। लेकिन हम किसान के बच्चे हैं तो भैंसों के लिए चारा वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो पाड़ा करा भाई नुका कर घास पाड़े, तो गीवा माते भी पाड़ लिया करा, एक्स्ट्रा जो खरपतवार वो है तो उसमें जई अपन निकाल लिया करा, बलूरी है और ये सारी चीज़ें। तो हमें छोटे से ही पता चल जाता है। गेहूँ में भी जब बाली नहीं आती ना, तो मुझे पता है डिफरेंस का कि जो कैसा होता है, बलूरी कैसी होती है और जई कैसी होती है और गेहूँ क्या होता है, इन सब में डिफरेंस मुझे पता है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए जाती हूँ। और भाई स्याल है ना, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा आज। तो ये बीच में वो किस्सा सुनाते सुनाते खेत में रह गया था, इसलिए मैं अभी आपको सुना रही थी। एक किस्सा और सुनो। और एक किस्सा है एमएड के टाइम का। जब मैं रोहतक जा रही थी यहाँ से, तो एक कपल बैठा हुआ था, सीट पे बैठे हुए थे दोनों। तो हस्बैंड वाइफ थे। तो वो बड़े खुश होकर बातें कर रहे थे, और शायद वो बाणिया वगैरह या किसी और में ऐसा ही कुछ लग रहा था। तो कपास के खेत थे, बाड़ी बो रखी थी, कपास जिसको बोलते हैं। और उसको देख के उसकी मिसेज वो बड़ी उत्सुक होकर बोली, देखो देखो आलू की खेती देखो, आलू ऊपर कैसे, और ऊपर वो कपास लगी हुई थी। वो बड़े खुश हो रहे। फिर एक बार तो मुझे फिर हंसी आई। मैं उनका मुझे ही ऐसे लोग क्यों टकराते हैं। वाकई में भाई गांव में रहना चाहिए, और गांव में हम इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। और फिर मैंने उनको बताया कि नहीं जी, ये कपास है और ये ऊपर जो लगे हुए हैं ये टिंडे बोलते हैं इसको, और जब ये खिल जाएगा ना, पक्के खिल जाएगा ऐसे, तो इसके अंदर कॉटन है जिसको रुई बोलते हैं, तो वो निकल आएगी। और फिर उसको ऐसे पकड़ के निकालते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तब जाके बोले नहीं मैडम, मम का नहीं, आलू ये नहीं होता। फिर आगे मम का आपको आलू की सब्ज़ी। फिर मैंने नेट पे सर्च करके फ़ोन में उनको दिखाया कि आलू की फसल ये ऐसी होती है, और ये देखो कपास ही है ये। तो इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का है। तो ये सब किस्से मुझे बहुत याद रहते। कई बार उन चीज़ों को देखती हूँ ना, ऑटोमेटिकली ही मुझे हंसी आ जाती है। तो इसलिए मैं रिद्धि और रेयान को अपने साथ खेत में लेके जाती हूँ। अभी हम 3-4 बार अभी राउंड लगा के आए हैं, पहले भी कई बार हम गए हैं। और बार बार मौसम जैसे चेंज होता है, अलग अलग फसल होती है, तो उस टाइम मैं बच्चों को लेके जाती हूँ खेत में, ताकि कौन सी फसल है इस सीज़न की और कैसे इसकी पैदावार होती है, तो उन सब के बारे में हम बच्चों को बता सकें। और भाई किसान के बालक हैं, अगर यही चीज़ें नहीं सीखेंगे तो करेंगे क्या। क्योंकि आज ऐसी स्थिति बनी हुई है हमारे देश में, बेरोजगारी, भूखमरी इतनी बढ़ रही है कि बस रोज़गार की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो कम से कम हमारे पास 2 खूड हों तो उसमें कम से कम अपनी रोटियां जोगा तो अनाज पैदा कर सका। तो इसलिए बच्चों को वो सारी चीज़ें मैं है ना उनके बारे में बच्चों को अवगत कराती हूँ। और आपसे भी अनुरोध है, आप भी अपने बच्चों को लेके जाया करो खेत में। ये कच्ची कच्ची जो मैंने आपको बताई थी ना, बगैर फ्लावर वाली, रिद्धि तोड़े की डाकड़ है, हरी सब्जी में डालने थे। देखो कितनी सुथरी सुथरी डाकड़ हैं। ये वाली तोड़नी है। ये वाली बेटा देखिए, आपके देखिए री, ये वाली, ये बगैर उसकी है। देखो जहाँ से मैंने बताया था ना,
ऐसे ऐसे तोड़ते हैं। अब ये यहाँ से हाँ हाँ हाँ, यहाँ से तोड़ दूँ। हाँ। और भाई डक्कल फ्लावर है। नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि ये बगैर फूल वाली होती है ना, ये फूट आती है। और जिस पे जैसे ये बड़ी वाली है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ना ये टेस्टी होती है और ना ये फूट के आती है, ख़राबी होती है। तो ये इस तरह की जो होती है ना, इनको तोड़ना चाहिए। और ये डक्कल हैं वो मैंने तोड़ ली हैं। 2 बार सब्ज़ी में पड़ जाएंगी, एक बाबूजी बना लेंगे, एक बालन ये सब्ज़ी बना लेंगे। और इसके बगैर सब्ज़ी है ना वो अधूरी होती है, टेस्टी नहीं होती है। क्योंकि हरी सब्ज़ी तो बनाने का तभी फ़ायदा है जब उसमें बथुआ, डक्कल, मेथी और धनिया, चने और भाई मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते भी डाल लो। ये सारी चीज़ मिक्स करके और थोड़ा सा उसमें बाजरे का आटा लगा दो, सब्ज़ी बस कहनी के। और वही बात है, लहसुन प्याज अदरक ये तो आप गिरा करा तो इन तो सब्ज़ी है ना वो और भी टेस्टी बन जाए है। और देखो रिद्धि डक्कड़ इनमें भी डक्कड़ा का लाग रही है। देखने का मैं एक डक्कड़ ले आऊँगी आपके लिए खाने के लिए, क्योंकि मुझे ये डक्कड़ है वो बहुत अच्छी लगती है। मैं 2-3 एक्स्ट्रा तोड़ के लाई हुई मत है। अरीब एक बार डोले पर बैठ कर खाऊँगी। डोले पर बैठ कर खाने का भी न्यारा ही मज़ा है। खेत के अंदर डोले पर बैठ कर रोटी खाने में मैंने कहूँ भाई ब्याह के है ना 56 भोग भी फैल हो जाए हैं डोले पर बैठ कर, खाली चटनी रोटी खाने के भी बहुत मज़े हो जाए हैं। चटनी रोटी और लस्सी हो, बस कहनी के हैं। मेरे बड़े भैया थे वो तो स्पेशल खेत में जाने का मारे है ना, खेत में रोटी खाने का मारे बहाने ले रोटी मंगाया करता खेत में। जिस तरह लामड़ियाँ का टेम होता, लामड़ी करते ना तो न्यू कहता बैठ जाऊँ भाई एक बार थक गई, तो न्यू कहा करता चलो लामड़ी करांगे। और लामड़ी लुमड़ी उसने कुछ नहीं करनी हुआ करती। मैं खेत के चौगर दुने दाती लेकर हांडी जानता चारों तरफ का। और न्यू होता दिखता गया कि भाई दूर से पीछे से गांव का गोरवा रोटी आन लाग रही है चाली। और फिर न्यू कहता आ जावे जोटा लगा लो, इतना ना कमाया करे। और फिर बगा कर दाती और शीशम नीचे बैठ के खा कर रोटी ने बोला किसी ने काटने हो तो काट लिया, पाती ये चाल ले। न रोटी खाने तो खेत में हूँ, लामड़ी करने तो ही नहीं आता। तो भाई वो बचपन की यादें है ना वो आज भी ताज़ा हैं। और वाकई में भाई किसान की लाइफ है ना बहुत ही स्ट्रगल भरी होती है, लेकिन फिर भी बहुत ही सुनहरी होती है। देखो इतने वे बड़े बड़े, इतना बड़ा फुलवारी उसका है क्या किसी की है, इतने बड़े रईस हो हैं, लेकिन इतनी सुंदर फुलवाड़ी है ना सिर्फ किसान की उसका है। तो भाई बहुत अच्छा लगा है। अरे थोड़े से चने और तोड़ लिया। देखो चने उस दिन आए थे ना जब थोड़े थोड़े खुड्डा तो बाहर लकड़े थे, आज देख कितनी अच्छी हरियाली मारन लाग रहे हैं। तो ये थोड़े से चने तोड़ लिया। और रेहान साहब बैठे आराम से। देखो रिद्धि है ना कितनी सुंदर काची काची डक्कड़ लेकर आई है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से तोड़ के देखियो कितनी सुंदर है। हाँ थोड़े से चने और तोड़ लिया। देखिए भाई सही सुंदर चने हो रहे हैं, थोड़े से तोड़ लिया चटनी जो एक बार बन जाए। वो क्यों है आपका रे? वो बता ना तू, वो भी यही होता है। मैं डक्कड़ खाने लगी थी री दिनों का अच्छी आराम से बैठ कर खाने लग रही है महारानी की डाल। तो बता भाई कि तो माँ क्यों फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। तो ये तोड़ लूँ नारी दिछो माँ आ जाएगी मन। पहले आए ना 4-5 दिन पहले आए ना जब छोटी छोटी थी। अरे सिर के ऊपर का जावा है, सिर से हम कितनी सुंदर लग रही है चारों तरफ। और इधर सूरी है। और भाई हमने बथुआ सारी चीज़ इसमें तोड़ ली। देख कितना बड़ा बैग भर लिया। और अभी हम चल पड़े हैं घर ने। हाँ दिनों का मेरा बेर खाने का मन कर रहा है। हाँ पता नहीं बेटा क्या थी देख। 10 का लेऊंगा। क्यों भाई 10 का देगी तो बोल। हाँ दे देंगे, चेक बता देगा हमारा 10 का। हाँ ना कौन दोगे, ग्राहक करवा लियो ना यही खेत मारी ले प्लीज कर दे। क्या कर दूं, मैंने चलानी है साइकिल ऊपर स्टैंड करना ऊपर उठा दे कुत्ते कौन दे। ये स्टंट मारा था रे दिनों का कर दे भैया कर दे। देख कौन करूँ ये भाखा रहा ही वे और करने भी नहीं चाहिए। तो करूँ ये तो कौन करने नहीं चाहिए।
रेहान पूरी मस्ती कर रहा है। आजा रेस लगाए। दौड़ लगा रही है रिद्धि रेहान के साथ। और अभी हम पहुंच रहते हैं भाई घर। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और वो देखो आगे निकल गए, मैं छोड़ दी पीछे उनने। देख ले ये तो ईश्वर देख किस तरह स्टंट मारा था। ये देख अरे ये छोरा साइकिल ले रहा है हर, देख ठेला नहीं टांगता। हाथ सुन हो गया मेरा। अब मैं जा रही हूँ बाहर। कितना सुंदर दृश्य है देखो, खेतों में फव्वारे चल रहे हैं, उधर सूर्य चमक रहा है और पेड़ पौधे, कितना सुंदर दृश्य है। वाह मन वाई करे है। पहुंच गए हम घर। रेहान हमसे पहले, ये रेहान बोझ ला गया रेहान ने। और अभी हम पहुंच गए घर पे। अरे मेरे कपड़े एकदम रह रहे थे, ये इनकी करूँगी तय। कुछ की कर गई थी, कुछ रह रहे थे, धोए थे कल शाम ने, सूखे ना थे, दिन में फिर बाहर धूप में सुखाए। रोटी भी आराम से नहीं खाई जानती, रोटी खा बैठ के देख। दादाजी बोले रोटी भी आराम से नहीं खाई जाती, बाढ़ खाते हैं देख। और अभी खेत से आने के बाद मैंने मेथी वगैरह कट करी और कुछ सब्जी वगैरह थी वो सारी मैंने निकाल के रख दी। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। मम्मी पापा ने खा ली है, रिद्धि ने खा ली है, रेहान खाने लग रहा है। और खाने में क्या बनाया है मैंने, मेथी की रोटी और चटनी। मेथी और चने की चटनी है वो आज हमने बनाई है। और मक्खन निकाला ताज़ा ताज़ा, क्योंकि परांठे बनवाए हैं रेहान ने, तो परांठे मक्खन और चटनी इनके साथ खा ली। और मैंने मेरी थोड़ी सी मिर्च वे बूंद ली और थोड़ी सी मटर घेर के, एक प्याज घेर के वे बूंद ली, क्योंकि मैंने बिना टमाटर की खानी है। और सब्जी आज इन चटनी बनवा ली थी, तो मेरी खातर मैंने थोड़ी सी वह बना ली। मैं उसके साथ खाऊंगी रोटी। दूध वगैरह मैंने गर्म कर लिया है और अभी खाऊंगी खाना। बस मेरी रोटी बनानी रह रही है, वो बना के फिर खाना खा के फिर बर्तन साफ़ करूँगी। और बच्चे मस्ती करने लग रहे हैं, इन्हें देख कर ये तो दो ही है, हम 4 बहन भाई थे। हमने अपनी माँ का कितना दिल दुखाया हुआ, कितनी परेशान करी होगी, खून में इनको बोबरा फोड़ कर हैं। मिनट मिनट में लड़ाई, खेल खेल में भी हैं। और फिर मतलब हर चीज़ में गेम ढूंढी जाएंगे, रोटी खाओ तो भी खेल लें। बता भैया दूरी है। इन्हें देख कर अपना बचपन में लगा, हमने भी कितनी अलबाद करी थी हैं। फिर इन्हें देख कर बच्चे का भी जी करे भाई मारा भी करया करता, पर क्या करा, सिर दुखन लग जाए, सहन को नहीं होता इतना शोर शराबा। ये हंसते हंसते खेले ना इतने तो ठीक से, ये चूं चप करे ना जब मेरा सिर बहुत बढ़ क्या करे, जब तो जी सा करे जनू इनका दो दर्द दूँ अच्छे खींच खींच के। तो भाई एक बार मैं मेरी 2 रोटी सेक लूँ और आप सब भी खा लो खाना। चटनी है, मेथी की रोटी और मक्खन भाई, है ना, सही स्वाद आ जाएंगे खाने में। यार परमात्मा इसे दे जाओ, परमात्मा का लख लख धन्यवाद है। नुका अगर किस्मत वाले मिल लिया करें। और हाँ देख ले फिर जान बुझ गए रेहान खावा है अरे बकवास करे है। और भाई आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो। और कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में इतना ही। गुड नाइट एवरीवन।